नमस्कार। मैं हूं नम्रता, लॉ ऑफ एडिक्शन कोच, योगा टीचर और होपोनो हीलर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने मेरे बुक सीरीज को इतना पसंद किया, इतने मैसेजेस आए इंस्टा पे, फेसबुक पे। कुछ पर्सनल लोगों ने भी मैसेज किया कि उन्हें टाइम नहीं मिलता है, वो मेरे बुक सीरीज को सुन रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि आप और भी बुक मतलब अपनी भाषा में, मतलब हिंदी में, अब जिन लोगों को बहुत इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं, खाली वक्त में वो बर्ड्स लगा के उस बुक को सुने। और बहुत प्यार मिला आप लोगों को। और बहुत अच्छा लगा जब कोई अप्रिशिएट करता है कि अच्छा आप ये वीडियो बना रहे हो, अच्छा लग रहा है, हम ऑफिस में बैठे रहते हैं और आपके बुक्स को सुनते हैं, या आप जो भी कहती हैं उसको सुनते हैं। तो फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से मैंने भी बनाया, बिकॉज कि मैं भी बहुत सारे ऐसे किताब हैं जिनको मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, तो मैं उनका सुनती हूँ और फिर दिल करता तो खरीद के पढ़ती भी हूँ। पर अभी फिलहाल मैंने ये बुक खत्म हो चुकी है, सारे चैप्टर मैंने पढ़ दिए हैं। और मैं आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो भय पे है। भय इन द सेंस डर आप जानते हैं, फियर। हमारे अवचेतन मन में, अवचेतन मन कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड, हमें जीवन में ना बहुत चीजों का डर होता है। एक सामान्य डर होता है, एक असामान्य डर होता है। सामान्य डर उसे कहते हैं कि जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक नवजात शिशु को बस दो ही चीज का डर होता है, एक गिरने का डर और एक तेज आवाज की डर। क्योंकि उनके जीवन में फिलहाल वो जब एक नई दुनिया से, अपनी माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, तो वो सारी दुनिया उन्हें एक अजनबी की तरह लगती है। बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तो आप देखते होंगे उसे डर होता है। इसको कहते हैं एक नॉर्मल डर, सामान्य डर कहते हैं। असामान्य डर दो तीन तरह के होते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को नौकरी छूटने का डर होता है, बहुत लोगों को मैं स्टूडेंट के लिए भी ये बात बोलना चाहूंगी, बहुत लोगों को रहता है कि हम पढ़ते हैं, हम याद करते हैं, बट पता नहीं क्या होता है कि हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और सारी चीजों को भूल जाते हैं। परीक्षा में असफल होने का डर, लिफ्ट की फोबिया बहुत लोगों को होती है, मुझे भी थी, है नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आज भी मुझे होता है, बट उतना नहीं। मुझे भी लगता था कि मैं लिफ्ट में जाऊंगी और लिफ्ट नीचे की तरफ गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी, ये डर होता है। बहुत लोगों को पानी का डर होता है, बहुत लोगों को ऊंचाई का डर होता है, बहुत लोगों को हवाई जहाज, एरोप्लेन में बैठने का डर होता है। ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो एग्जैक्ट इसे कहते हैं असामान्य डर। और एक डर, सामान्य डर, उसे कहते हैं कि जैसे कि हम कभी रोड क्रॉस करते हैं तो हम देखते हैं दोनों तरफ की गाड़ियां तो नहीं आ रही हैं, फिर हम क्रॉस करते हैं कि ताकि हमें तो ये एक नेचुरल डर है, इससे आपके खुद की जान की रक्षा होती है, तो ये डर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, बहुत 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 तेज होते हैं, और वो हमेशा टॉप करते जाते हैं। अचानक एक ऐसा एग्जाम आता है जहाँ पे उन्हें डर होता है, क्योंकि वो डर जो है ना उनको असफल कर देता है। उनका कहना होता है कि आप लोग अगर रिलेट कर सकते हैं इस बात से, जो स्टूडेंट है खासकर, इस बात से रिलेट कीजिएगा। ऐसा होता है आपके साथ कि आपने सब कुछ पढ़ा होता है, आपको सब कुछ याद, आपको एग्जैक्ट ये भी पता होता है कि ये क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से ये 4 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इन द एंड आप जब एग्जाम हॉल में एंट्री करते हो, आप जब बैठते हो, आपका दिमाग अचानक से ब्लैंक हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जरूर बताइएगा। और आप जैसे ही बाहर निकलते हो एग्जाम हॉल से, आपको सारे सवाल के जवाब आते हैं, आपको लगता है अरे ये तो मुझे पता था, मैंने लिखा क्यों नहीं। ऐसा होता है आपके साथ। स्टूडेंट के लिए बहुत माँ बाप को ये डर होता है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे तो वो बिगड़ ना जाए, या वो असफल ना हो जाए, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ दुर्घटना ना हो जाए। ये डर जो माँ बाप का होता है ना, कभी कभी बच्चों के साथ कुछ गलत करवा देता है। हमेशा खो देने का डर आपको खोने के लिए मजबूर कर देता है। इस बात को आप समझिएगा। हम हमेशा ध्यान उन चीजों पे केंद्रित करते हैं जिन चीजों का हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हमें हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं। ये चीजें मैंने भी इब्राहिम, जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ, पहले तो मुझे इब्राहिम के बारे में पहले रेवती मैम से पता चला, उसके बाद गगन से पता चला, फिर मैंने उन्हें पढ़ना चालू किया। जब मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया इन्हें, तो मुझे पता हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उन्होंने समझाया आपको अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, ये आप पे निर्भर करता है। जैसे कि
कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यार मैं कभी भी ऐसे इंसान से, उन्होंने जो मतलब रिक्वायरमेंट थी लड़के की कि मैं ऐसे ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, बट मुझे ऐसे ही इंसान मिला। तो मैंने उसे समझाया कि ये मेरी किस्मत में, हमने तुम्हारी किस्मत में नहीं था। एक्चुअली जो तुम्हें नहीं चाहिए था, तुमने सिर्फ उसी बात पे अपनी एनर्जी दी, उसी बात पे अपने ध्यान को केंद्रित किया। इसी वजह से तुमने सिर्फ और सिर्फ वैसे ही इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। देखिए, ऑल ऑफ ऑल सारा खेल तो एनर्जी का है, अलाइनमेंट का है, लेकिन आप इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। हमारी परिस्थिति अगर हमारे अनुसार नहीं है तो वहां बहुत मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, और मैं जो बात आपको आज बता रही हूँ, मैं वही बात बताती हूँ जो मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मुझे भी लिफ्ट का बहुत डर था। मुझे लगता था कि मैं लिफ्ट में चढ़ूंगी और लिफ्ट नीचे गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। बट इस डर पे मैंने काम किया, और इस डर पे काम किया, और मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डर हमें अपने माँ बाप, रिश्तेदार, समाज से मिले होते हैं। ऐसा भी डर होता है, उसको कहा जाता है असामान्य डर। जैसे माँ बाप का डर होता है कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा। कुछ लोगों का डर होता है मैं हवाई जहाज में बैठूंगी और हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी, और एग्जैक्ट ऐसा हो जाता है। बिकॉज कि उनका डर इतना ज्यादा, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो सही गलत हाँ ना वो नहीं जानता। वो बस इतना जानता है कि आपने निगेटिव सोचा कि हाँ ऐसा होगा, तथास्तु। इसलिए कहा जाता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं। क्यों कहा जाता है कभी भी कुछ बुरा मत बोलिए, बुरा मत देखिए, बुरा मत सुनिए, क्योंकि ईश्वर कब ऊपर से बैठा है। जो लोग ईश्वर पे यकीन करते हैं, मैं उनसे बोल रही हूँ, और जो नास्तिक है तो उनके लिए भी काम करती है एनर्जी। ऐसा नहीं कि उनके लिए लॉ काम नहीं करता है, उनके लिए भी काम करता है। तो ये तो सारे डर की बात हो गई कि हमें किस किस चीज से डर लगता है। पानी में भी बहुत लोगों को डर लगता है, जिनको तैरने में, पानी में, वो ना, मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको पानी से, मुझे भी पानी से बहुत डर, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। बिकॉज कि मैं नॉर्मल भी हाइट पे रहूं और मैं नीचे देखती हूँ तो मुझे लगता है उफ, मतलब मुझे लगता है कि मैं पीछे की तरफ गिर जाऊंगी। इसी वजह से मैं ऊंची जगह से या ऊंची जगह से वाटर पार्क वगैरह से मैं ऊपर से नीचे नहीं, मैं झूले पे नहीं बैठती, मुझे डर है। और मैंने इस डर से, दो चीजें होती हैं इससे निपटने की। पहला, या तो जिस काम में डर लगे वो काम आप कर दीजिए। दूसरा, आप अफर्म कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। हमें बहुत चीजों को ना खोने का डर रहता है। हम अधिकतर टाइम इस बात पे ध्यान कभी नहीं देते कि अच्छा ये काम, जैसे एग्जाम है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ अपने अंदर सेल्फ टॉक भी ये कर रहे हो कि अगर एग्जाम में गया वो क्वेश्चन नहीं आया तो, अच्छा एग्जाम में गया और मैं फेल हो गया तो। मैं सारे स्टूडेंट से इतना कहना चाहूंगी, जब भी आपका एग्जाम आए तो एक तो आप पढ़ाई करो, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, हमेशा एग्जाम आने से पहले अगर आपको एग्जाम का फियर है तो आप अपने आपको थोड़ी देर के लिए शांत बैठाओ, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, अपनी सांस को इनहेल एक्सहेल करो और खुद के मन में बोलो कि मैं एग्जाम में सारे क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल सही दे रहा हूं या दे रही हूं, या फिर मैं अफर्म करें मैं बिल्कुल सही आंसर, वही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आया है जो मुझे याद है। जब आप ये बार 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 अफर्म करते हो ना, तो आपका दिमाग को लगता है कि अच्छा इसे तो सारे सवाल पता है, वो डर हावी नहीं होता आप पे। बहुत लोगों को हवाई जहाज पे चढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं आपको बता रही हूँ, जब आपको लगे कि एक बहुत अच्छी कहानी है अवचेतन मन की शक्ति के बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, कि उसमें एक महिला थी जिनको बहुत डर था कि अगर मैं हवाई जहाज में चढ़ूंगी तो प्लेन क्रैश हो जाए। क्योंकि उन्होंने सिर्फ हवाई जहाज के निगेटिव जो भी दुर्घटनाएं हुई थी कि जहाज लैंड हुआ, क्रैश हो गया या आग लग गई, उन्हें एक एक कलेक्शन पेपर से कट करके रखे थे और वो हमेशा न्यूज सुनती थी। तो उनके अंदर हवाई जहाज का इतना फेयर था, इतना फेयर था कि आप बिलीव नहीं करोगे, उन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन वो हवाई जहाज से ही, प्लेन से ही जा सकती थी। और इतना डर कि वो नहीं गए, पर सेकंड बार इस तरह से उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को भी खोआ, और जिस दिन वो बैठी वो प्लेन सच में क्रैश हो गया। तो ये जो डर है ना हमारे अंदर का, हमसे कभी कभी हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारे अवसर को खो देता है। माँ बाप का डर होता है बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उनका सारा फोकस होता है बिगड़ जाएंगे, नहीं पढ़ते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व है जैसे आप प्यार, अगर कहीं छोड़ दिया तो, कहीं कुछ हो गया तो, ऐसा आपके साथ होता है। और ये
एक बार में नहीं होता है। ये थॉट पहली बार आपके दिमाग में, या मान लीजिए किसी ने आपको फोन किया कि अरे यार मेरा तो ब्रेकअप हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो उस दिन आपको फिर उस इंसान ने फिर 2 दिन बाद यही बात बोली, 3 दिन करते 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 आपके दिमाग में भी ये बातें बैठ जाती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो, या किसी ने बड़े स्ट्रांगली बोला कि अगर वो इंसान तेरी जिंदगी में नहीं रहा तो, उसने बोला और आपने इस बात को कैच कर लिया। ये जो डर है ना, आपको उस इंसान को खो देगा। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज बताइएगा कि आपको किन किन चीजों से डर लगता है। और जब भी आपको डर लगे ना, बाइबल में एक बहुत अच्छी चीज कही गई है कि ईश्वर मुझे हमेशा मेरे साथ है, मुझे सही राह दिखा रहा है, मुझे हर भय से मुक्ति दे रहा है। आपको जब भी डर लगे, भय से मतलब बाहर निकलने के मैं 3-4 स्टेप आपको बता रही हूँ, आप करके देखिएगा। किसी भी को चीज, चाहे वो विद्यार्थी हो, माँ बाप हो, या जिनको पानी से जाने में डर लगता है, जिनको नौकरी छूटने का डर लगता है। एक बहुत अच्छे अधिकारी थे जो अच्छे से 3-4 सालों से 3-4 साल से भी ज्यादा एक ऑफिस में काम कर रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्हें हमेशा लगता था कि आसपास के एम्प्लॉय उनसे जलते हैं, उनको लगता था कि उनकी गलतियों पे उन्हें निकाल, ये डर उनके अंदर इतना हावी हो गया, जबकि वो वहां के बेस्ट एम्प्लॉय थे, इतना हावी हो गया कि वो गलतियां करने लगे अपने ऑफिस में, और नौकरी छूटने का डर, आखिरकार कंपनी ने उन्हें बोला कि आप रिजाइन दे दीजिए। क्योंकि जब उनके अंदर डर हुआ ना कि मेरी नौकरी छूट गई तो, कहीं मुझे निकाल दिया गया तो, इस तरह के जो असामान्य डर होते हैं ना, आपसे गलतियां करवाते हैं। आप सही होते हुए भी ना चाहते हुए भी गलती करेंगे। सिर्फ नौकरी में भी नहीं, पढ़ाई में भी होता है, किसी रिश्ते में भी होता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, वो एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाह रहा था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बुक में ये भी है, जो बुक सीरीज मैंने ये किया था। और उसे लगता था कि जिस दिन मैं ये फिल्म बनाऊंगा और ये फिल्म तैयार करूंगा तो मेरा दिवालिया निकल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपको पता है, वो इस बात को इतना सोचे, ये भय उनपे इतना हावी हो गया, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, कि सच में उसने एक प्रोडक्शन हाउस खोली, उसने एक फिल्म बनाई और उसका दिवालिया निकल गया। तो ये इस तरह के डर होते हैं। चलो, ये बातें हो गई कि ये डर होते हैं, आप भी इससे रिलेट कर रहे हो, पर इस डर पे काबू कैसे पाएं, ये बहुत जरूरी है। पहला, कि हमेशा डर के विपरीत सोचें। पहला, मैं उन माँ बाप से कहूंगी जो भी अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ भेजें कि हमारा बच्चा है, हमेशा सही कदम उठाएगा और सही, और कभी भी सारे माँ बाप से मैं कभी भी आपको अपने बच्चे के लिए गलत ख्याल आए ना, आप एक बार बात करो। डिस्कशन बहुत जरूरी है। और अपने मन में अगर उनसे गलतियां हो भी गई है कुछ चीजों को लेके, तो डिस्कस करते हैं ना, बात करते हैं। और अपने मन में पहली बात तो अपने बच्चों के लिए कभी भी नहीं लगे कि बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, कहीं उसका कोई दुर्घटना मत हो जाए, इतने बजे। ये जब भी आपके मन में ये बात आए ना कि मेरे बच्चे के साथ दुर्घटना, आप अपने मन में, मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छे से है, मन लगा के पढ़ रहा है, आप अफर्म करें। दूसरा, आप कल्पना कर सकते हैं भय से, कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको पानी में तैरने से डर लगता है, तो सबसे पहले तो खुद को शांत करें। देखिए, सारी चीजों का एक ही मसला है, खुद को शांत करना। खुद को शांत करने का पहला स्टेप तो मेडिटेशन है। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, बहुत लोग इंटरव्यू में बहुत नर्वस होते हैं कि उफ, मैं जा रही हूँ, कहीं ये इंटरव्यू हुआ कि मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। तो पहली बात तो सांसों का सारा खेल है। आप अपने को खुद इंटरव्यू पे जाने से पहले खुद को शांत करें और खुद से कहें, मैं इंटरव्यूअर के सारे सवालों के जवाब सही सही दे रही हूँ या दे रहा हूँ। मैं उन सारे सवालों के जवाब जानता हूँ या जानती हूँ जो मुझसे पूछ रहा है, और मुझसे बहुत ही इजी और एफर्टलेस सवाल पूछ रहा है जो मुझे पता है और मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। दैट्स इट। ये जब आप बोलते बोलते जाते हो ना, आप विजुलाइज करते हो, या आप विजुलाइज कर लीजिए, जैसे आप मान लीजिए किसी एग्जाम के बारे में या किसी इंटरव्यू के बारे में आपको 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन पहले, तो आप विजुलाइज कीजिए कि आप जब मान लीजिए आप इंटरव्यू या एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो सबसे पहले आप अपने प्रिय लोग को कॉल करते हो, समवन लव्स, आप जिसको माता पिता हो गए, मम्मी पापा हो गए, फ्रेंड्स हो गए, दोस्त हो गए, कलीग्स, जो भी आपके लाइफ में, तो आप एंड रिजल्ट विजुलाइज कर सकते हो। ये दूसरा उपाय है, आप इसको ट्राई करके देखो। आपको किसी चीज का डर लगे तो पहली बात तो खुद को शांत कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए।
पानी से डर लगता है तो आप मानसिक रूप से विजुलाइज कीजिए कि अच्छा मैं पानी में उतर चुका हूं और मैं बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहा हूं, लोग तालियां बजा रहे हैं। आप ये ट्राई कीजिए, धीरे धीरे पानी का डर खत्म हो जाएगा। और खासकर स्टूडेंट के लिए जिनके भी एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप अपने लिए 5-6 अफर्मेशन बना ले। वैसे मैं यहाँ 4-5 अफर्मेशन बता दे रही हूँ। पहला, कि मुझे पढ़ाई में मन लगता है, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, मैं जितनी भी चीजें पढ़ता या पढ़ती हूँ मुझे याद रहता है, और मैं कॉलेज में टॉप करता हूँ या करती हूँ, मैं स्कूल में टॉप करता हूँ या करती हूँ, मैं एग्जाम हॉल में जाते ही सारे सवालों के जवाब चुटकियों में देके तुरंत निकल आता हूँ। ये सारे अफर्मेशन, जब भी आपको लगे कि आप पढ़ने बैठे, अपने पढ़ाई कर ली और आपके अंदर ये भय हो कि अच्छा ये एग्जाम कैसे निकले, अच्छा ये सवाल नहीं आया तो नहीं, उस वक्त खुद के मन से कहिए ये आएगा और यही सवाल आएगा, और जो भी सवाल आएगा मैं उसके जवाब बिल्कुल सही सही दूंगा या दूंगी। आप एक बार ट्राई करके देखें। आप देखते हो छोटा बच्चा जो होता है हमारे घर में, कभी कभी हम कहते हैं अरे उस बेड के नीचे नहीं जाना, राक्षस होता है, तो वो डर जाता है कि नहीं जाता। लेकिन मम्मी पापा लाइट जला के जब बताते हैं तो अरे वहां तो कोई राक्षस नहीं है। तो बस ये डर इसी तरह आपके जीवन पे हावी होता है, वहां कुछ होता नहीं है, हमारा वहम होता है, हमारा भय होता है, लिफ्ट का डर, नौकरी का डर, हवाई जहाज का डर। आप अफर्म कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी आपको डर लगे किसी भी चीज से, किसी भी सिचुएशंस पे, आप अपने मन में हमेशा अफर्म कीजिए मैं ये कर सकता हूं और मुझसे ये हो रहा है। और बहुत इजी और एफर्टलेस चीज है। आपको कोई काम अगर दिया जाता है, कि अगर आपके बॉस ने आपको काम दिया, आपके टीचर्स ने और आपको लगता है अरे ये काम मैं कर पाऊंगा, ये डाउट जैसे ही आपके अंदर आए ना, आप खुद से कहें कि मैं ये काम कर सकता हूं और मैं इस काम का हकदार हूं और मैं डिजर्व करता हूं इस काम का। आप जब अफर्म करते हैं ना, तो आपके अंदर ना, आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक शक्ति आती है। मुझे भी बहुत सारी चीजें जिससे मुझे डर लगती है। बहुत लोगों को कैमरे का फियर होता है, वो कैमरे पे बोल नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो नर्वस हो जाते हैं। और बहुत लोग आसानी से बोल लेते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग को ना उसी वक्त इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अच्छा ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, ये तो चुटकियों का काम है। वही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। डर पे आप अफर्म से, बाइबल में जो मैंने आपको बताया, पहला क्या बताया, आप विजुलाइज कर सकते हैं एंड रिजल्ट, पानी को लेके हो, नौकरी को लेकर, आप परीक्षा का जो आपका एग्जामिनेशन है, आप उस पर ये विजुलाइज कर सकते हैं कि आपने एग्जाम दे दिया है और आप टॉप कर गए, या आप जितना भी परसेंटेज चाहते हैं और आप अपने दोस्तों को बताएं अरे मेरा तो 80% आ गया, या मैं 90% से पास हो गया। आप ये विजुलाइज कर सकते हैं। और ये अफर्मेशन आप 2 टाइम कीजिए। एक तो जब आपको डर लगता है, जब भी निगेटिव थॉट, आपके भय आता है, डर, जिसपे मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी, उस वक्त कीजिए। और हमेशा अपने लिए अफर्म कीजिए जिस चीज से आपको डर लगता है, या तो उस काम को कर लीजिए। अगर आपको झूले पे बैठने में डर लगता है ना, आप अपने मन को स्थिर करें उस वक्त और उस झूले को देखें और उससे कहें कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता और मैं तुम पे बैठूंगा और बहुत आसानी से बैठूंगा और झूल के नीचे उतर आऊंगा। जब आप उसको डर की आंखों में बोलते हो ना, तो डर आपसे हार जाता है। तो इस तरह से हम अपने डर पे जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता है, आप कर सकते हैं। तो आप एक ही चीज को जब बार बार सोचते हैं ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, तो होता क्या है ना कि वो चीज हावी हो जाता है और वो आपकी जिंदगी में उतर आता है। तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, आप ट्राई करके देखो। और आपको अगर प्रश्न सेशन लेने हैं तो कमेंट में आप जरूर बताना मेरे को। और भी चीजें अगर जाननी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इतने सारे लोग जो जुड़े हैं, जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी, और ये मैं अभी भी मैं बोल रही हूँ, ये सारे वीडियोस मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बना रही हूँ। बिकॉज ऐसा नहीं है, लोग सीखते हैं तभी आपको वीडियो में आके बताते हैं कि हमें भी इस चीज से डर लगता था, हमने किया, हमने भय पे जीत हासिल, इस डर पे जीत हासिल कर ली। तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इतना लोड नहीं लेने का लाइफ में। लाइफ बहुत आसान है। आप सोच रहे हो कि बड़ा आसानी से ये बोल रही है, ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज को बहुत आसानी से देखते हैं तो वो चीजें आसानी से मैनिफेस्ट होती हैं। और ये जो फालतू का डर है ना, वो आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि ये छोड़ के चला जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम फेल हो गए तो क्या होगा। और खासकर माँ बाप का जो फालतू का डर होता है ना, मैं उनसे जरूर कहूंगी अपने बच्चों पे विश्वास रखें। कुछ ऐसा नहीं होगा, जो होगा सही होगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।